हेलो दोस्तों, आप लोगों ने पानी में कीचड़ में कमल को खिलते ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज मैं पहली बार आपको ऐसी कमल के बारे में बता रहा हूँ जो कि प्लांट में खिलते हैं और उनको बोलते हैं लक्ष्मी कमल। उस कमल का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों लोग उसको पसंद करते हैं, वो सारी जानकारी मैं बताऊंगा और किस तरह से शुभ होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें प्लीज़। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जस्ट मेरे साइड देखिए प्लांट है और इस प्लांट में आप देखेंगे कि लक्ष्मी कमल लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और मुझे बहुत ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चला कि ये कितना शुभ है, इसकी क्या महत्व है, वो सारी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे बात करूँगा। और जस्ट ऊपर वाले में भी देखते हैं हम, अभी उसका जो छोटा छोटा रूप है आपको वो देखने को मिल रहा होगा। वो अभी प्रारंभिक अवस्था है एक्चुअली, और वो धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा होगा फिर इसको सेल करते हैं, फिर उसको लोग खरीदते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि ये धन धान्य की वृद्धि करता है। यहाँ पे जो एक्सपर्ट भाई हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसका महत्व है। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम, मैं काम करता हूँ इधर गौतम है, कासिद भैया के पास काम करता हूँ अब्दल नर्सरी में। अच्छा, तो ये आप मेरे को ना लक्ष्मी कमल के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। इसका जो मेन खासियत है, तो ये हम लोग बाहर से मंगाया है, एक्सपोर्ट से आया है। तो इसका मेन काम है, तो ये लक्ष्मी कमल है, इसको भगवान जैसे आदमी मानता है। घर का अंदर इंडोर में भी रहता है, लेकिन ये देखिए इसका बगल से भी छोटा छोटा जैसे कमल का अब पानी में उधर से उधर भाग के होता है, खुलता है। ये भी देखिए बगल से ही निकाल के पूरा खिल रहा है। तो ये घर में रखता है, वो पानी में होता है तो पानी घर में कोई यूज नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसको सुक्का में बनाया एक्सपोर्ट करके। और लक्ष्मी देवता का पूजा करता है, उसमें अगरबत्ती भी लगाता है, उसमें पूरा भगवान जैसे मानता है, तो उसमें लक्ष्मी भी आता है। घर में जिसका जितना दुख हो, इसको देखने से भी दुख भी कम हो जाता है और लक्ष्मी भी आता है। उसका 2-3 वैरायटी का है। ये देखिए एक वैरायटी का, वो एक वैरायटी, वो एक वैरायटी, दूसरा वैरायटी हम लोग बाहर से मंगाया है, एक्सपोर्ट करके आया है। अच्छा, इधर का तो नहीं है। इसको घर में कहाँ रखना चाहिए? पूजा वाले घर में, पूरा पूजा वाला रूम में भी रख सकता है, लेकिन इसको घर में रखने से एक बार पानी कम से कम, इसको पूरा इंडोर में रखने से 8 दिन में एक बार पानी डालना चाहिए। अच्छा, तो पानी को थोड़ा कम जरूरत होता है। और मिट्टी जैसे आप बताए होंगे वैसे भूसा, गोबर खातू, सुपर फॉस्फेट डाल के उसको पूरा लगा के गमलों में रख दो, पूरा वो अपने आप तैयार होते रहेगा। तो जब ये बड़ा होगा तो कितना बड़ा होता है? ये हाइट में बड़ा नहीं होता है, मुश्किल से आपका आधा फीट होता है, 1 फीट तक भी नहीं जाता है, अपना फैलते रहता है साइड से। बस ये हाइट में बड़ा नहीं होता है, लंबाई में। उसका चौड़ाई में अब गोल टाइप का पूरा बनते रहता है। और जैसा कि ये बता रहे हैं हमें कि अगर आप इसको खरीद के अपने घर में ले जाएं तो इसको जिस तरह से भगवान या देवी देवता की पूजा करते हैं उसी तरह से आप इनकी भी आराधना पूजा कर सकते हैं। इनको दीपक दिखाना हो, चाहे अगरबत्ती दिखाना हो। और ऐसी मान्यता है लोगों की कि उनके जो आर्थिक तंगी होती है उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, उनके पास धन धान्य की खुशी आ जाती है। यहाँ पे जो अब्दार भाई नर्सरी में जो है काशिक भाई, हम उनसे बात करेंगे कि इनके रेट क्या हैं। ये 450 का है। 450 का है। तो कितने दिनों से आप इसको बेच रहे हैं यहाँ पे? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो साल भर से कैसा रिस्पांस है, किस तरह के लोग खरीद रहे हैं, इसके बारे में कितना लोग जाने? लोगों तो इसके बारे में बहुत जानते हैं, तो खरीदते भी हैं उतना, मतलब जो रेट ज़्यादा पूछते हैं तो खरीदते कम है। तो उतना जानकारी नहीं है ना इसके विषय में, तो उन लोग मतलब जो पूछ पाछ के ये भागते हैं जी। लेकिन मान लीजिए जो लोग खरीदते हैं वो किस तरह से रिस्पांस करते हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैं खरीद के ले गया और मैं कितने दिन बाद आके आपको बोलूँ या फिर कोई और भी ले जाके बोले कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में। हाँ, लोग तो आके बोल रहे हैं फ़ायदा हो रहा है इसका। जी जी जी। तो जी हाँ दोस्तों, काशिक सर से बात किया मैं। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं जो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जो भी परिवार अगर मान लीजिए लक्ष्मी कमल को ले जाता है, अपने घर में लगाता है, तो उसकी पूजा भी कर सकता है। जी हाँ, और उसके मिट्टी का जो उन्होंने बात बताई कि उसमें आपको जो भूसी है, धान की भूसी हो, गोबर हो, मिट्टी हो, उन सब का मिक्सअप करके इसको लगाया जाता है। उसमें फिर हफ्ते में 1 दिन इसको पानी दिया जाता है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसकी आकार जब बड़ा होता है, सबसे जो बड़ा होता है वो आधे फीट तक ऊपर जाता है, और इस तरह से आप देख पाएंगे कि गमले में एक कमल खिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक जलाशयों में, तालाबों में देखा होगा कमल को खिलते हुए, लेकिन प्लांट में
अगर आप किसी को एक छोटे से गमले में रखें और आप ये सोचें कि कमल खिले, तो वो ऐसी चीज़ें बड़ी दुर्लभ होती हैं। 1 साल से इन्होंने इस चीज़ को शुरू किया है, अभी तक ज़्यादा लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग भी इसको खरीद के ले जाते हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है और वो मानते हैं कि उनका जो धन धान्य में वृद्धि होता है और उनके घर में खुशहाली आती है। तो इस तरह से मैं दोस्तों आपके पास आ रहा हूँ, मेरा प्रयास हो रहा है कि आपको मैं ऐसे प्लांट के बारे में जानकारियाँ दूँ जिसका कि एक महत्व है, और वो आर्थिक रूप से हो या फिर ऑक्सीजन के रूप से हो या फिर हरियाली के रूप से हो या इन्वायरमेंट के रूप से हो या क्लाइमेट के रूप से हो, वो सारे आपको फ़ायदे मिले, ताकि आने वाले दिनों में जब भी आप कभी भी नर्सरी की तरफ मूव करें, आपके दिमाग में ख्याल आए कि नहीं यार हमें प्लांटेशन करना है, कुछ पौधे लगाने हैं अलग अलग तरह के जिनका महत्व है, तो आपको सारी जानकारियाँ मिल सकें। तो इसी तरह की खबरें आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास है दोस्तों। और तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताया कि लक्ष्मी कमल का क्या महत्व है, उसके लगाने से, इसको रखने से क्या फ़ायदे होते हैं, और इस तरह की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताएं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कितना अच्छा लग रहा है, ताकि आगे हम आपको और बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकें। कैमरामैन गज्जू के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच गाइस।